में सबसे पहले, सबसे तेज नेशनल न्यूज लाइव, देश का सबसे तेजी से बढ़ता हिंदी न्यूज चैनल। शुक्रवार को नगर निगम अमले ने पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड में अवैध निर्माण बताकर रामनवमी के लिए बनाए जा रहे भक्तों एवं श्रद्धालुओं के लिए सेट पर बुलडोजर चला दिया। मामले में नायब तहसीलदार अंकुर रात्रे का कहना है कि नजूल भूमि पर वार्ड वासियों द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिस संबंध में उन्हें 24 घंटे के अंदर अपनी सामग्री उठा लेने हेतु नोटिस भी जारी किया गया था और जिसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। वहीं वार्ड वासियों का कहना है कि यहाँ 30 वर्षों से रामनवमी और माता दुर्गा की आराधना की जाती है, कोई अवैध कब्जा नहीं किया जा रहा था। उनका कहना था कि पिछले 3 वर्षों से पार्षद के द्वारा आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा था, मगर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करवाई जा रही थी, जिसे देखते हुए वार्डवासियों के द्वारा यह कार्य करवाया जा रहा था। मेरा नाम सुनीता सोरी है। मैं अवंतिका कॉलोनी में निवासरत हूँ। मैं एक शासकीय कर्मचारी हूँ, लेकिन यहाँ 30 वर्षों से दुर्गा समिति बनाया गया है और यहाँ दुर्गा पंडाल है। नगर निगम के द्वारा ये पंडाल दिया गया है और यहाँ प्रति वर्ष हर्ष उल्लास से यहाँ दुर्गा बिठाया जाता है, पूजा किया जाता है। किंतु रामनवमी के आने के कारण हम लोग कई बार नगर निगम में दिया गया कि यहाँ पे एक पंडाल बना के दिया जाए। हर साल यहाँ पे पूजा होता है और इस समय हम रामनवमी को लेके ये कोशिश किए थे कि सदा के लिए एक माता की स्थापना किया जाए, पंडाल में स्थापना किया जाए, ताकि जो हर साल हजारों रुपया चंदा लिया जाता है और यहाँ पंडाल लगाई जाती है 9 दिन के लिए, वो ना हो के एक छोटे से शेड में हम तैयार कर रहे थे कि लोग यहाँ खड़े होकर आरती करें और माता का मूर्ति स्थापना किया जाए। लेकिन हम बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये बीजेपी शासन में जो वर्तमान पार्षद जीते उनके जो चमचे हैं पार्षद सामने नहीं आए हैं। उनके जो चमचे तलवे चाटने वाले कुछ लोग हैं जो मुद्दा बना के इसका विरोध किए और तोड़फोड़ कर आए हैं। बहुत ही शर्मनाक घटना है ये हमारे अवंतिका कॉलोनी में कि जब हिंदू राष्ट्र है, ये दुर्गा पंडाल है और वहां पे एक सेट बनाया गया था। आज आप सब मीडिया वाले देख रहे हैं किस प्रकार से एक जेपीसी यहाँ चलाया गया है और जिस प्रकार से गलत भावना प्रस्तुत किया गया कि किसी शासकीय कर्मचारी के द्वारा इस आवास को कब्जा किया जा रहा है, बेजा कब्जा किया जा रहा है। तो मैं आपसे एक बात बता दूं, आप सभी यहाँ खड़े, कौन यहाँ पे घर बनाया है? कोई घर बनाया तो आप देखिए। हमारे लोग, हमारे दुर्गा समिति चंद रुपए इकट्ठा करके इसको दीवार बनाया जा रहा था कि यहाँ खड़े होकर भक्तजन पूजा करेंगे, लेकिन आज सत्ता में लोग खड़े होकर दुरुपयोग किए हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और बाजू में ये कहा जाता है, एक नोटिस आता है दुर्गा समिति के नाम से और एक नोटिस आता है कि यहाँ पे अवैध कब्जा, तो और यहाँ पार्क बनाया जाएगा। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी उन लोगों से कि आप लोग पहले खुद डिसाइड कर लें कि ये पार्क की भूमि है कि ये मंदिर की भूमि है। सिरहा को धमकी दिया और सिरहा को यहाँ पे पुजारी को पार्षद के भाई के द्वारा आके धमकाया दिया जाता है कि तेरे को यहाँ गाड़ दूंगा। अब सर आज क्या कार्रवाई हुई आप? ये शासकीय नजूल भूमि थी जिसपे अवैध रूप से बाउंड्री निर्माण किया जा रहा था, जिसमें बिल्डिंग परमिशन नहीं ली गई थी। नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस का परिपालन नहीं किया गया और अवहेलना करते हुए निर्माण जारी रखा गया, जिसको नगर निगम टीम एवं राजस्व के द्वारा हटाया गया। भूमि कौन सी भूमि है? ये शासकीय भूमि है। जी भी अपना परिचय देंगे, क्या यहाँ होंगे? मैं देवराज शाह अधिवक्ता निवासी सुंदरलाल शर्मा वार्ड अवंतिका कॉलोनी के पीछे यहाँ पर जो है एक छोटा सा मंच बना हुआ है जो कि माता दुर्गा के पूजा के लिए है और उसके साथ ही जो है यहाँ पर जो है माता का पूजा ही किया जाता है। इसके अलावा कोई भी दूसरी कार्य मतलब ये दूसरा भी कोई कार्य नहीं होता है। तो अब मेरा कहना ये है कि यदि यहाँ पर कोई माता का पूजा होता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, किसी को भी नहीं होनी चाहिए, पहला। और इस सरकार द्वारा अनुमोदित है। और दूसरी बात यह है कि हमारे सुंदरलाल शर्मा वार्ड में अटल आवास के सामने है ना, हमारे घर के सामने में मैदान है जहाँ पर जो है कि नल जल योजना वाले पूरे पाइप फेंक के रखे हैं, साथ ही दूसरे कोई समाज वाले रखे हैं अपना वो करके, उसके साथ ही रेती गिट्टी का भंडारण किया जाता है। उसके ऊपर में ना किसी पार्षद ने आज तक कुछ बोला और नहीं कुछ किया है। मेरा कहना ये है यदि इसको हटाया जाता है तो साथ ही साथ उन जो भी गलत वो किया तरीके से रखा गया उनको भी हटाया जाए, मैदान को साफ किया जाए, मैदान को बच्चों को खेलने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। साथ ही यहाँ पर सामुदायिक भवन बना है और ये आप इंजीनियर्स लोगों का बना है, ये भी जो है ना मतलब शासकीय भूमि पर किया गया है।
अगर हटाना है तो सबको हटाएं। सरकार से हमें बस यही उम्मीद है।